अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मिर्ज़ा अकेडमी में आपको खुश आमदीद। हम लोग एम टी कैट 2022 का पेपर कर रहे थे केपी के बोर्ड का, और इस वीडियो में हम इसका इंग्लिश का सेक्शन डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट इट। द फर्स्ट एमसीक्यू इन द इंग्लिश सेक्शन इज़ कोवर्डेस इज़ एन एग्जांपल ऑफ। कोवर्डेस जो है वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन की एग्जांपल है, ठीक है। द नेक्स्ट वर्ड इज़ ब्राइड ग्रूम। ब्राइड ग्रूम का मतलब होता है दूल्हा, ठीक है। तो न्यूटर जेंडर, ये न्यूटर जेंडर नहीं हो सकता। क्यों? न्यूटर जेंडर का मतलब होता है कि ऐसी चीज़ जिसका जेंडर हो ही ना। फॉर एग्जांपल पेन है, पेंसिल है, ठीक है, इनका कोई जेंडर नहीं होता। सो ये होता है न्यूटर जेंडर, ठीक है। कॉमन जो जेंडर होता है वो होता है कि ऐसा जिनका जेंडर तो हो लेकिन हमें स्पेसिफाई ना हो वर्ड से। फॉर एग्जांपल अगर हम बोलते हैं डॉक्टर, तो डॉक्टर का जेंडर तो कोई होगा लेकिन हमें नहीं पता कि डॉक्टर का क्या जेंडर है। मेल और फीमेल दोनों के लिए वो डॉक्टर ही बोला जाएगा। सो कॉमन जेंडर तो ये नहीं हो सकता। मैस्कुलिन जेंडर ये है क्योंकि ये मेल से रिलेटेड है, ब्राइड ग्रूम है मतलब दूल्हा है। सो चार्ली इज़ द करेक्ट ऑप्शन। द नेक्स्ट इज आई वेटेड फॉर द बस बट इट वॉज लेट। ये किस टाइप का सेंटेंस है? देखिए इसमें दो क्लॉज हैं और कंजक्शन से बट से हमने इन दोनों क्लॉजेस को मिलाया हुआ है। सो इट्स ए कंपाउंड सेंटेंस। सो चार्ली इज़ द करेक्ट ऑप्शन। द नेक्स्ट इज वी कैन ड्राइव डैश द टनल। अब टनल क्योंकि ज़मीन से नीचे होती है तो इसके लिए हम यूज़ करते हैं वी कैन ड्राइव थ्रू द टनल, ठीक है। हम टनल के अंदर से गुजरे। तो चार्ली इज़ द करेक्ट ऑप्शन। द नेक्स्ट इज शी नीड्स टू क्लीन द रूम। रूम नीडिड, अच्छा नीडिड नहीं आएगा क्योंकि प्रेजेंट में है तो पास तो नहीं आएगा। सो अल्फा और बीटा तो निकल गए, बाकी रह गए चार्ली और डेल्टा। इसकी जब पैसिव वॉइस बनाएंगे तो पहले हिस्से में आपके पास प्रेजेंट में बात की जाएगी और दूसरे में पास में बात की जाएगी, मतलब थर्ड फॉर्म यूज़ होगी। सो इसमें द रूम नीडिड नीड्स टू बी क्लीन, क्लीन नहीं आएगा यहाँ पे, क्लीनड आएगा, ठीक है। देन डेल्टा द रूम नीड्स टू बी क्लीनड बाय हर, डेल्टा इज द करेक्ट ऑप्शन। ओके, द नेक्स्ट इज व्हाट फिगर ऑफ स्पीच इज यूज्ड इन दिस सेंटेंस। इस सेंटेंस में फिगर ऑफ स्पीच क्या यूज़ किया गया है? ही इज़ द ब्लैक शीप ऑफ द क्लास। वो क्लास की एक काली भेड़ है। तो इसमें मेटाफर यूज़ किया जाता है। मेटाफर को कहा जाता है तशबीह देना किसी को, ठीक है। अब वो हकीकत में तो ब्लैक शीप नहीं है, बोला कुछ और जाए और समझा कुछ और जाए, इसे हम कहते हैं मेटाफर। ओके, सो बीटा इज़ द करेक्ट ऑप्शन। द नेक्स्ट इज हैड आई स्टडीड वेरी वेल आई डैश रिवॉर्डेड विद द स्कॉलरशिप। इसमें आएगा आई वुड हैव बीन रिवॉर्डेड। सो डेल्टा इज़ द करेक्ट ऑप्शन। द नेक्स्ट इज माई ब्रदर एंड आई मेट एन एक्विटेंस ऑफ आवर्स, ठीक है, कि मेरा भाई और मैं अपने एक दोस्त से, एक जानने वाले से, एक्विटेंस कहते हैं ऐसे इंसान को जिससे आपकी थोड़ी बहुत जान पहचान हो, सलाम दुआ हो, ठीक है। तो इधर आवर्स आएगा, ठीक है। मेरा भाई और मैं अपने एक जानने वाले से मॉल में मिले। सो आवर्स इज इन डेल्टा। सो डेल्टा इज द करेक्ट ऑप्शन। द नेक्स्ट इज द वर्ड अडेप्ट मीन्स। अडेप्ट का मतलब होता है बहुत स्किलफुल होना, बहुत प्रोफिशेंट होना किसी चीज़ में। सो प्रोफिशेंट अल्फा इज द करेक्ट आंसर। द नेक्स्ट इज द सिनोनिम फॉर द वर्ड फ्रूगैलिटी। फ्रूगैलिटी का मतलब होता है कि ऐसा इंसान जो बहुत समझ समझ के पैसे खर्च करता हो। सो इट इज़ द वर्ड दैट समहाउ लिंक्स विद द इकोनॉमी। ओके, सो अल्फा इकोनॉमी इज द करेक्ट ऑप्शन। द नेक्स्ट इज द एंटोनिम फॉर द वर्ड काउटिक। काउटिक का मतलब होता है कि कोई ऑर्डर ना होना, कोई तरतीब ना होना, ऐसी इस तरह काम करना कि उसकी कोई तरतीब नहीं है, ठीक है, मुंह उठा के किसी भी तरफ चले जाना, इसे हम कहते हैं काउटिक, ठीक है। तो इसका एंटोनिम जो बनेगा वो बनेगा ऑर्डरली, ठीक है, एक तरतीब से, नाइसली, ठीक है। द नेक्स्ट इज आई सेड टू यू व्हाट ए नाइस सीनरी। चूज द करेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन। इसकी इनडायरेक्ट नरेशन हमने बतानी है, तो इसकी इनडायरेक्ट नरेशन बनेगी आई एक्सक्लेम्ड दैट इट वॉज ए नाइस सीनरी। सो अल्फा इज द करेक्ट वन। ओके, द नेक्स्ट इज चूज द ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस। अच्छा, नो आई हैव नॉट नेवर। अच्छा, हैव नॉट के बाद नेवर नहीं आएगा, सो पहला तो नहीं हो सकता। नो आई हैव नॉट एवर बीन टू अ शॉपिंग मॉल, बीटा जो है वो बिल्कुल ठीक है, ठीक है। थर्ड वन, नो आई हैव एवर। नो के साथ अगर यहाँ पे नो आएगा तो यहाँ पे हैव नॉट आएगा। ओके, द नेक्स्ट इज नो आई हैव नॉट एवर नेवर, ये दोनों इकट्ठे नहीं आएंगे। सो बीटा इज द करेक्ट वन। द नेक्स्ट इज द चाइल्ड डैश स्पोकन टू हिज पेरेंट्स बिफोर गोइंग टू ट्रिप। ट्रिप पे जाने से पहले बच्चा अपने वालदेन से बात कर चुका था। सो इधर हैड यूज़ होगा। सो द चाइल्ड हैड, चार्ली इज़ द करेक्ट ऑप्शन। ओके, द नेक्स्ट इज द कॉज ऑफ कार एक्सीडेंट कैन हैव बीन अ माल फंक्शनिंग ब्रेक पैड्स। चूज द इनकरेक्ट अंडरलाइन आइटम। तो इसमें जो इनकरेक्ट अंडरलाइन आइटम बनती है वो बनती है अल्फा। ओके, नेक्स्ट इज आई एम एज मच इंटेलिजेंट एज ही। सो
ई जो है वो अल्फ़ा में है, सो अल्फ़ा इज़ द करेक्ट ऑप्शन। ओके, आगे हमारे पास उन्होंने क्या कि पैसेज पढ़ें और क्वेश्चन नंबर 193 सॉल्व करें। तो पैसेज पढ़ के 193 का जो आंसर बनता है वो बनता है बीटा। द ओनली रीडिंग अप्रोच यूज्ड बाय मेडिकल स्टूडेंट्स इज़ इन्फरिंग द मीनिंग ऑफ चैलेंजिंग वर्ड्स। वो कहते हैं कि जो मेडिकल के स्टूडेंट्स होते हैं वो जिस लफ्ज़ की समझ ना आ रही हो, जब मुश्किल हो, उसको सिंपल रट्टा लगा लेते हैं। ठीक है, द नेक्स्ट इज़ आगे 194 के लिए भी उन्होंने पैसेज दिया हुआ है आपको, पैसेज आप पढ़ लें। आगे इसका जो आंसर बनता है 194 का वो बनता है डेल्टा। ठीक है, थर्ड जो पैसेज है उसके नीचे 3 क्वेश्चंस दिए हुए हैं, तो पैसेज एक दफ़ा हम पढ़ लेते हैं। दी वाटर रिसोर्सेज ऑफ आवर कंट्री आर वेरी मच अंडर यूटिलाइज्ड। जो वाटर रिसोर्सेज है हमारी कंट्री के, जो हमारे पास वाटर है, ठीक है, वो हम यूटिलाइज़ नहीं करते। द मेन रीज़न बिहाइंड दिस इज़ द लैक ऑफ कैपिटल एंड टेक्नोलॉजी। इसकी वजह यह है उसके यूज़ ना करने की, कि एक तो हमारे पास पैसे नहीं है, कैपिटल नहीं है, और दूसरा हमारे पास टेक्नोलॉजी भी नहीं है। अ लार्ज पोर्शन ऑफ आवर वाटर रिसोर्सेज इज़ वेस्टेड ड्यू टू फ्लड, अनवाइज यूज़ ऑफ वाटर फॉर इरीगेशन एंड डोमेस्टिक यूज़। एक जो बड़ी वजह है हमारे पास वाटर के कम होने की, वो ये है कि या तो वो फ्लड में बह जाता है, या फिर हम उसे इस तरह वाइजली यूज़ हम उसे नहीं करते। ठीक है, वी कैन मेक फुल यूज़ ऑफ आवर वाटर रिसोर्सेज बाय बिल्डिंग डैम्स और रिवर्स एंड थ्रू अवेयरनेस कैंपेन्स अमंग पीपल नॉट टू वेस्ट वाटर रिसोर्सेज। अब 2 तरीक़ों से हमने उसको बचाना है, एक तो हमने डैम बनाने और दूसरा हमने लोगों में अवेयरनेस देनी है कि वाटर को ज़ाया ना करें। ठीक है, अब 3 क्वेश्चन हैं। पहला है कि बिल्डिंग ऑफ डैम्स इज़ एन इनिशियल स्टेप इन दी कंजर्वेशन ऑफ वाटर रिसोर्सेज। वो कहते हैं कि वाटर रिसोर्सेज की कंजर्वेशन में क्या डैम बनाना सबसे पहला कदम होगा? जी बिल्कुल, ये बात बिल्कुल ठीक है। सो अल्फा डेफिनेटली ट्रू इज़ द करेक्ट ऑप्शन। द नेक्स्ट इज अक्रस ऑफ फ्लड्स एड टू द वाटर रिसोर्सेज। वो कहते हैं कि जब फ्लड आते हैं, सैलाब आते हैं, तो क्या वो वाटर रिसोर्सेज में इजाफा करते हैं? नहीं, इट्स ए फॉल्स। सो डेल्टा इज़ द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, उन्होंने ऊपर बताया कि वाटर के ज़ाया, हमारे जो एक वाटर सोर्सेज का बड़ा पोर्शन है वो ज़ाया हो जाता है फ्लड्स की वजह से। ओके, द थर्ड इज़ द कंट्री डज नॉट हैव इनफ फंड्स टू डेवलप वाटर रिसोर्सेज। वो हमारी मुल्क जो है उसके पास इतने पैसे नहीं हैं कि वो वाटर रिसोर्सेज को डेवलप कर सके। ये बात बिल्कुल ठीक है, हमने पढ़ा था कि हमारे पास इतना कैपिटल नहीं है। सो इट्स आल्सो डेफिनेटली ट्रू। सो अल्फा इज़ द करेक्ट ऑप्शन। ओके, द नेक्स्ट आगे जो 3 MCQs हैं वो लॉजिकल रीजनिंग से हैं। इन ए सर्टन लैंग्वेज REMOTE इज़ कोडेड एज ROTEME। ठीक है, विच वर्ड वुड बी कोडेड एज PNIICC। देखें, रिमोट था ना ये लफ्ज़ REMOTE, उन्होंने क्या किया, ये जो OT था, ठीक है, 4th और 5th वर्ड, इसे उठा के R के बाद ले आए हैं। ठीक है, हमने इसके साथ भी सिंपल यही करना है कि 4th और 5th जो है I और C, उसे P के बाद लगा देना है। ये बनेगा PICNC, सो NIC। ठीक है, सो PICNIC इज़ इन चार्ली, सो चार्ली इज़ द करेक्ट वन। ओके, द सेकेंड लास्ट इज़ 5 bags are laying in a pile on one above the other if A is above B। A जो है वो B से ऊपर है। ठीक है, C is above D, C जो है वो D से ऊपर है। A B से ऊपर है, ये बनेगा A, ऊपर बनेगा, नीचे बनेगा B। दूसरे साइड पे C और उसके नीचे आएगा D। लेकिन जो D है वो बिलो है E के, सॉरी, C जो है वो D से ऊपर है और E के नीचे है। ठीक है, तो ऊपर E आएगा, उसके नीचे C आएगा, उसके नीचे D आएगा, और D इज़ अबव A, और D जो है वो A के ऊपर है। तो ये बन जाएगा सबसे ऊपर E, उसके बाद E के बाद आपके पास बनेगा C D, फिर बनेगा A, फिर B। ठीक है, तो उन्होंने पूछा हुआ ये है कि मिडल में कौन सा आएगा। सो मिडल में बनता है D। ठीक है, सो बीटा इज़ द करेक्ट ऑप्शन। द नेक्स्ट इज फाइंड द टर्म विच डज नॉट फिट इनटू दिस सीक्वेंस। तो इस सीक्वेंस में कौन सी टर्म फिट नहीं होती, तो वो बनती है डेल्टा। ओके, लेट्स एंड हियर। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन, एनी क्वेरी, यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू।